जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग बताओ। बढ़िया हो, बाल बच्चे सब बढ़िया हैं। बताइए भाई। तो आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट। और आज साधारण ब्याज की अंतिम क्लासेस के बाद आपका ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। और इसमें कुछ खास क्वेश्चंस हमारे अब बचेंगे नहीं, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ लेते हैं इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस अगर एक आधा बाकी बाकी होंगे आपके, तो हम लोग उसको देखेंगे। और फिर उसके बाद में जो है अगली क्लास से एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बच्चा कह रहा है तेल लगाए हो बाल में। नहीं यार, ये जो है, पानी दे दो भाई। बाल पूरा गीला हो गया, बारिश हो रही है ना बाहर, इसी वजह से। ठीक है। चलिए। एक बच्चा कहता है काहे मूड ऑफ है आपका। कैसे, किसने कहा कि मेरा मूड ऑफ है बताइए। एकदम मस्त है, चंगा सी है, जबरदस्त है, ऑल ओके है, सब बढ़िया है, सब बहुत शानदार है। ठीक है। आ जाइए, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इंस्टॉलमेंट, और फिर उसके बाद में जो हमारे बाकी क्वेश्चंस बाकी होंगे हम उसको करेंगे। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, इंस्टॉलमेंट का मेरे भाई उत्पत्ति कहाँ से होती है, जन्म कहाँ से होता है, कैसे इंस्टॉलमेंट आपका आता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं। देखो, क्या होता है कि ऐसे मान करके चलो कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि इंस्टॉलमेंट नहीं होता था। तो इंस्टॉलमेंट नहीं होता था। देखिए, एक बच्चा कहता है स्माइल करिए, ही ठीक है, खुश। चलो, देखो मेरे भाई, अब तो जैसे पहले के ज़माने में जब इंस्टॉलमेंट नहीं होता था तो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास में जो है वो जब पूरे पैसे हो जाएं तब आप उसको खरीद के लेके आते थे। और ऐसे क्या होता था कि वस्तुओं की जो खरीद होती थी वो कम होती थी, मार्केट बहुत एक तरीके से स्लो चल रहा था। अब जैसे मैं ही हूँ, अब मैं 5 साल 6 साल कमाऊंगा तब जा करके एक गाड़ी लूंगा। लेकिन जब से इंस्टॉलमेंट आया, मार्केट में बहुत तेजी आई। ठीक है, लोगों की ज़रूरतें धीरे धीरे पूरी होने लगी। ठीक है। और उसके बाद में वहां पर क्या होने लगा कि चीजें और आसान होने लगी। आज के समय सोचो, कोई व्यक्ति अगर किसी शहर में 50,000 60,000 रुपए महीना भी अगर सैलरी कमा रहा है, तो उतने के अंदर में वहां पर जो है एक गाड़ी और एक घर जो है दोनों ईएमआई पे ले सकता है। ठीक है। ईएमआई के आने से चीजें बहुत आसान हो गई। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट हम इसे कह सकते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी लोग कहते हैं, वो भी कह सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। तो हुआ क्या कि ईएमआई के आने से चीजें बहुत आसान हो गई, आसान हो गई तो लोगों के लिए अब ये नहीं सोचना था कि भाई जब मेरे पास में 1 करोड़ होगा तब मैं घर लूंगा, 50 लाख होगा तब घर लूंगा। आराम से 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी महीने के 10,000 15,000 रुपए अपने घर के नाम पे इंस्टॉलमेंट, और 5 से 10,000 के बीच में अपने गाड़ी के नाम पे इंस्टॉलमेंट बनवा करके और अपनी आराम से जीविका जी सकता है, अपने लाइफस्टाइल को वो बेहतर कर सकता है। और आज अगर देखोगे तो जैसे दिल्ली जैसे शहरों में या बाकी जितने भी शहर होते हैं उसमें लगभग हर व्यक्ति के ऊपर में कोई ना कोई जो है इंस्टॉलमेंट और ईएमआई हो ही रहा होता है। समझ में आ गया। इनफैक्ट अगर हम अपनी ही बात करें या औरों की बात करें तो जैसे मैं भी गाड़ी जो मैंने खरीदी है या और भी चीज़ें मैंने खरीदी है तो सब ईएमआई पर ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है। तो उससे बहुत आसान हो जाता है कि आप बड़ी चीज़ आपके पास में एक बार आ जाती है और धीरे धीरे आप कमा करके उसको भर रहे होते हैं। ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट जब आया तो इससे फ़ायदा किसको मिला। क्या ऐसा है कि सिर्फ लोगों को फ़ायदा मिला, दुकानदारों को नहीं मिला? उनको भी मिला। ठीक है। तो कैसे मिला फ़ायदा, वो तो होता क्या था समझो। अगर मानो यहाँ पर कि जैसे तुम किसी से, बहुत आसान और एकदम देसी भाषा में तुम लोगों को समझाता हूँ मैं, ठीक है। अगर आज के समय तुम किसी से मानो 1,000 रुपए लेते हो और ये पैसा तुम्हें जो है 5 सालों के बाद में देना हो। ठीक है। और 10% के इंटरेस्ट पे देना हो और 5 सालों के बाद में देना हो, तो यानी 10 सालों में 50% का इंटरेस्ट बन जाएगा। 50% का इंटरेस्ट बन जाएगा। मानो 10,000 तुमने रुपए लिए हैं, तो 10,000 का 50% ब्याज हमारे सामने कितना होता है? तो बोलोगे सर ये हो जाता है पी, हो जाता है इंटू, हो जाता है आर, इंटू हो जाएगा टी, और अपॉन में 100। तो यहाँ पर आप कहोगे गुरुजी की 5,000 रुपए, यानी 5,000 का ब्याज जोड़ करके 3 सालों के बाद में देना होगा, तो कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है। तो अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो, 10,000 रुपये उधार लेते हो या 10,000 का कोई वस्तु खरीदते हो, और उस चीज़ का पैसा आप 3 सालों के बाद में या 5 सालों के बाद में अगर आप दोगे, तो 15,000 देना होगा। ठीक है। लेकिन जब आप व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब ईएमआई पर कोई भी वस्तु खरीदता है, तो वो तो हर साल के अंत में कुछ पैसा देता है। इस साल के अंत में आपने कुछ पैसा दिया, फिर अगले साल के अंत में आपने कुछ पैसा दिया, फिर उसके अगले साल के अंत में आपने कुछ पैसा दिया। तो क्या फ़ायदा होगा जब आपको 15,000 रुपये ही देने हो? तो
सारे ईएमआई, जितने भी यहाँ पर जो ईएमआई होती है, उन सभी लोगों का मेरे भाई जो सेटिंग है वो ऐसे किया जाता है कि जो पैसा तुमने उधार लिया है तुम उससे थोड़ा सा ज़्यादा दोगे, और जो तुम्हारा अमाउंट बनेगा तुम उससे कम दोगे। जैसे अगर मानो 10,000 रुपए की मैं कोई बाइक लेता हूँ और 10% के रेट पे 5% के रेट पे 10 सालों के लिए, या 10% के रेट पे 5 सालों के लिए लेता हूँ, और मैं उसके बाद में 5 सालों के बाद में जब मैं दूंगा, तो मैं जब 5 सालों के बाद में दूंगा तो उसे 15,000 मिलेगा। ठीक है। लेकिन चूंकि हर महीने मैं कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, तो ईएमआई जैसे ऐसे मेरी बन जाएगी। मानो ईएमआई हमारी कैसे, मानो टोटल सारा ईएमआई जोड़ दो तो 12,000 रुपए, 3-3 हजार की मेरी ईएमआई बन जाएगी। ठीक है, 3-3 हजार कह लीजिए, या फिर 2,500 की ईएमआई हमारी बन जाएगी। तो 2,500 इंटू, या 3,000 की ईएमआई, मतलब 2,500 की ईएमआई बन गई। तो 2,500 के हिसाब से 5 वर्षों में मेरे को देना होगा 12,500। तो इससे फायदा यहाँ पर क्या हो गया, सोचो, सारे ईएमआई को अगर मैं जोड़ता हूँ और सारे ईएमआई को जोड़ने के बाद में मुझे यहाँ पर 12,500, या मान लेते हैं 13,000 मेरे भाई सारे ईएमआई को जोड़ने पर आ गया। और ये कितनी ईएमआई को हमने दिया, 5 ईएमआई। तो हर ईएमआई हमारी कितने की थी, यहाँ पर 2,600 रुपए की थी। हर ईएमआई कितने की थी, तो 2,600 की। तो 2,600 की 5 ईएमआई दी मैंने, कितना हुआ, 13,000। तो मुझे फायदा कैसे हुआ, तो मुझे फायदा ये हुआ कि यार 15,000 की जगह मैंने अपनी बात 13,000 में मनवा ली, और 13,000 में मेरा काम आसान हो गया। और दुकानदार को फायदा कैसे हुआ, तो 10,000 की जो चीज थी उसके बदले उसको 13,000 मिल गई। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। दुकानदार की वस्तु से ज्यादा कीमत उसे मिलता है, और मेरे लिए संपूर्ण ब्याज से कम पैसे में मुझे देना होता है। जिस पैसे को असल में मैं 5 सालों के लिए ही ले रहा हूँ, लेकिन 5 सालों के बाद में अगर मुझे उसको 15,000 देना होता, तो मैंने उसी चीज को ईएमआई बनवा करके उसको थोड़ा कम करवा करके, और ईएमआई बनते ही वो चीज 13,000 की हो गई। तो यहाँ पर पड़ा, तो मेरी बचत हो गई 2,000 की, दुकानदार को फायदा हो गया 3,000 का। तो ईएमआई को जो लाने का कंसेप्ट है वो यही है। अब आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर कि क्या कुछ ईएमआई ईएमआई का कुछ चक्कर है। ठीक है। ईएमआई का जो है वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता दूंगा, जो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई यहाँ पर। बच्चा कह रहा है परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन कब होगा, चलो एक काम करते हैं, मंडे को पहले परसेंटेज के जो बचे हुए क्वेश्चन है, या अगली जो क्लास है यहाँ पर परसेंटेज के जो बचे हुए क्वेश्चन है, मैं उसी का लगा देता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम परसेंटेज वाले अपना पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम कंपाउंड शुरू कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं नोट कर लेता हूँ। आइए चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो जैसे मैं जो आपसे कह रहा था, अब उस बात को समझिए। ईएमआई के बनने से फायदा, जो पैसा लिया उससे आपको मेरे भाई जो है वो जो अमाउंट बनेगा आपको उससे कम देना है, और दुकानदार को फायदा की उसको ज्यादा मिल जाएगा। जो तरीका, जो कंसेप्ट, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जीडी में बहुत ज्यादा इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत आसानी से आप चीज़ों को बना पाओगे। ठीक है, आज के समय आप फ्लिपकार्ट पर भी कोई चीज़ खरीदते हो, अमेजन पर भी कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो वहाँ ऑप्शन आता है कि आप इसका पेमेंट एक ही बार में करना चाहते हो या ईएमआई बनवाना चाहते हो। तो आप वहाँ पर कहते हो जी ईएमआई बनवाना चाहते हैं। जिसके पास पूरा पैसा होता है वो एक बार में ले लेता है, जिसके पास नहीं होता है तो वो अपना ईएमआई बनवा लेता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने देखो क्या है, और उसके बाद में हम लोग बढ़िया तरीके से जो इसका तोड़ है वो देखेंगे। पढ़िए, कहा गया 1,380 रुपए का भुगतान 4 वर्षों के बाद में करना है। हमें यहाँ पर इतने रुपए का भुगतान है और इतने वर्षों के बाद में करना है, और यहाँ पर जो है वो 10% के साधारण ब्याज पे करना है। समान किस्तों की आवश्यकता है, तो प्रति किस्त कितना होगा, जितने भी देखो इंस्टॉलमेंट में से ऐसे वैरायटी पढ़ोगे ना तो बहुत है। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट भी होता है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट भी होता है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी होती है, रेट होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ठीक है, हमें उतना नहीं जाना। पढ़ने को तो फिर ऐसा है कि 10 घंटे तक मैं इंस्टॉलमेंट ही पढ़ा दूंगा, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में है सिर्फ हमें उतना जाना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मैं आपको तरीका बताता हूँ इंस्टॉलमेंट को बनाने का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 100 मानना है। आपको क्या करना है, तो 100 मानना है। ठीक है, जो रेट आपके सामने है वो कितना है, 10 है। रेट आपके सामने कितना है, 10 है। तो इसमें आपको 10 जोड़ देना है, कितना हो गया, 110। फिर इसमें आपको 10 जोड़ देना है, कितना हो गया, 120। फिर इसमें 10 जोड़ देना है, कितना हो गया, 130। फिर 10 जोड़ देना है, 140। और ये 10 जोड़ते रहना है। अब बोलोगे गुरुजी हम कितने सालों तक ये जोड़ते रहें, तो मेरे भाई जितना दिया गया है, कितनी बार जोड़ते रहें, तो जितने साल दिए गए हैं। कितने साल दिए गए हैं, 4 साल दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर इसको 4 बार जोड़ेंगे। आप यहाँ देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब आप इसको जोड़ करके देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 460 मेरे भाई।
कितना हो जाएगा, तो 460 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या होता है, तो असल में यहाँ पर ये होता है ईच इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर ये होता है प्रत्येक किश्त। आप इसको मेरे भाई कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर ये जो है ये क्या है, तो ये हमारे सामने प्रत्येक किश्त का मान है। ये हमारे सामने क्या है, तो जो प्रत्येक किश्त है हमारे सामने ना, ये मेरे भाई यहाँ पर उसका मान है। पहली बात हो गया हमारे आगे। और ये हमारे सामने क्या है, तो ये वो अमाउंट है जो कहीं ना कहीं आपको देना है। इस शब्द में यहाँ पर कहा जाता है कि यदि तुमने पैसे को आज नहीं दिया और पैसे को मेरे भाई यहाँ पर एकदम अंत में दिया, तो तुम्हें इतने रुपए देने होंगे। तो बताओ, अगर तुम उसको ईएमआई में देना चाहते हो तो तुम कितने में दोगे, तो बस वही बात है। तो जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो दिया गया है ये अमाउंट की वैल्यू है। यहाँ पर क्या दिया गया है, जो दिया गया होता है वो अमाउंट की वैल्यू है, मतलब 460 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किश्त की मान क्या है, यानी यहाँ पर 100 का मान पूछा गया है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये 3 बार में काटेगा, और 3 बार में काटेगा तो आंसर कितना आएगा, 300। तो इंस्टॉलमेंट में बच्चों खाली तुम्हें इतना ध्यान देना है, और वो यहाँ पर क्या, कि हमें 100 मान लेना है। 100 मानने के बाद में, 100 मानने के बाद में हमें रेट को जोड़ते जाना है। जैसे रेट अगर 5 है तो 5 5 5 5 जोड़ते जाएंगे, रेट अगर 10 है तो 10 10 10 जोड़ते जाएंगे, रेट अगर 20 है तो 20 20 20 जोड़ते जाएंगे, जितना हमारा है उतना जोड़ते जाएंगे। अच्छा, कितनी बार जोड़ेंगे, जितने साल दिए गए हैं, क्योंकि 4 साल है और सारी इंस्टॉलमेंट तुम साल के अंत में दे रहे हो, यानी 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो 4 इंस्टॉलमेंट का टोटल ये रहा। तो जो दिया गया है बच्चों, वो यहाँ पर टोटल टोटल का मान है, 100 का मान बताना है। अब मैं आपको ये बात कहता हूँ, देखो इन सबको हमने जोड़ा है, तो इन सबको हमने जोड़ा है तो कितना आया, 60 आया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों इंस्टॉलमेंट को मिलाकर के इतने का अमाउंट बना था। तो जो दिया गया था वो चारों इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, मतलब एक तरीके से अमाउंट का मान था, और हमें 100 का मान पता करना था। आ जाइए, बहुत ज़्यादा गहराई में आपको नहीं जाना, बहुत इसके यहाँ पर चीज़ों को नहीं समझना है, कोई अर्थ उसका नहीं बनता है। अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा तो 1.5 से 2 पन्ने लग जाएंगे, और इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, सिंपल तरीका है, आप इसको फिट कर लीजिए। जैसे चलिए, अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। 6% वार्षिक साधारण ब्याज में 4 वर्षों में देने वाली जो राशि है वो इतनी है, मतलब यहाँ पर ये अमाउंट का मान हमें दिया गया है, और कहा गया इतने के ऋण को चुकाना है, मतलब ये आपका अमाउंट है, चुकाना है। तो वार्षिक किश्त क्या होगी, तो जैसे मैंने कहा कि कितना मानना है, 100 मानना है। उसके बाद यहाँ पर 6% दिया गया है, तो 100 में 6 जोड़ दो, 106। फिर इसमें 6 जोड़ दो, 112। फिर इसमें छोड़ जोड़ दो, 118। तो ये हमारे सामने हो गया। कितने वर्ष हैं, 4 हैं, तो कितनी जगह लेना है, 4 लेना है। अब सबको जोड़ दो, 8 2 10 6 16 मेरे भाई, यहाँ पर 1 1 2 और 1 यहाँ कैरी, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारे सामने अमाउंट का मान कितना है, तो 436। अमाउंट का मान कितना है, तो 436। तो हमारे सामने कहेंगे 26,160 जो है वो हमारे सामने अमाउंट का मान है, मतलब इतने का मान है। और हमें जो बताना है वो इंस्टॉलमेंट का मान बताना है, मतलब 100 का मान बताना है। हमें जो बताना है वो इंस्टॉलमेंट का मान, मतलब इतने का। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 6 का 6 गुना 36 हो जाएगा, क्षेत्र का 18 3 21, और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। 6 बार में कटेगा तो 60 को डबल जीरो के साथ में गुना करेंगे तो 6,000 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी जो है बिल्कुल सही है। सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ सिंपल 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 ध्यान रखना है कि 100 मानना है, रेट को जोड़ते जाना है, जितने वर्ष है उतने बार हमें जोड़ने हैं, और यहाँ पर जो है जो आएगा वो अमाउंट का वैल्यू है, 100 का मान पता करना है। अब देखते हैं सबसे तेजी में जो आंसर देता है वो कौन देता है। ठीक है, एक व्यक्ति 1720 को 4 वर्षों में 4 बराबर किश्तों में चुकाना चाहता है। हर एक किश्त कितने मूल्य की होगी यदि साधारण ब्याज का दर 5% का होगा, तो हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे सामने पहली किश्त इतने की हो गई। उसके बाद में इसमें 5% जोड़ दो, 105 हो गया। फिर 5 जोड़ दो, 110 हो गया। फिर 5 जोड़ दो, इतना हो गया। और कितने वर्ष है, 4 हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 430। तो जो हमारे साथ यहाँ पर ये दिया गया था, ये कितने का मान है, तो ये 430 का मान है। और हमसे जो पूछा गया वो कितने का मान पूछा गया, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई वही किश्तों के मान पूछे गए, इतने के। आप अगर इसको देखोगे तो 3 का मेरे भाई देखो ये 4 बार में है, कितनी बार में कटेगा, तो 4 बार में। तो आंसर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 400 रुपये। आंसर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ।
आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? तो 100 मानते जाइए, रेट को जोड़ते जाइए, जितने वर्ष दिए गए हैं उतनी बार जोड़िए, जो दिया है वो अमाउंट का मान है, जो पूछा है वो 100 का है। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के आगे, देखते हैं इसका आंसर अब सबसे पहले कौन देता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। इसका आंसर सभी लोगों का ए आ रहा है। चलिए देखते हैं। 770 को 5 वर्षों में 5 किस्तों में मेरे भाई चुकाना है। ब्याज की दर 5 है तो क्या होगा? पहली आपके सामने 100 हो गया, अगला आपके सामने 105 हो गया, अगला आपके सामने 110 हो गया, फिर 115 हो गया, फिर 120 हो गया। आप देखोगे तो कितने हैं, 5 वर्ष हैं, तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। जोड़ते जाओ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि या तो मेरे भाई सबको जोड़ लो, नहीं तो एवरेज का कंसेप्ट लगाना चाहते हो तो एवरेज का कंसेप्ट लगा लो। इस संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाली संख्या, इधर से भी बीच में, इधर से भी बीच में, इसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। कितने लोग हैं, 5 हैं, तो इसका 5 गुना 11 का 5 गुना 55 होता है। या तो सबको जोड़ के देख लो, 550 आएगा, नहीं तो बीच वाले का 5 गुना कर दो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में दिया गया इतना वाज पेड, ये जो 770 है ये अमाउंट का मान है, मतलब यहाँ पर इतने का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो हर एक इंस्टॉलमेंट का मान, मतलब 100 का मान पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों, तो साफ तौर पे कहेंगे गुरुजी खत्म हो गया। 11 से 7 बार में, 11 से 5 बार में, और 5 से हमारे सामने 20 बार में, आंसर हमारे सामने 140 होगा। ऑप्शन नंबर, आंसर हमारे सामने क्या होगा, 140 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 88 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है। ऋण की वह राशि ज्ञात करो जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी, यदि ऋण 5% मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दे है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया कि भैया तुमको क्या पता करना है, अमाउंट पता करना है, और जो हम तुमको दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। पीछे के क्वेश्चन में हम क्या देते थे, अमाउंट देते थे और इंस्टॉलमेंट पूछते थे। इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिए हैं और अमाउंट पूछे हैं, इंस्टॉलमेंट दिए हैं और अमाउंट पूछे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो सबसे पहले 100 मानोगे, उसके बाद में इसमें जो रेट है तुम्हारे सामने वो कितना है, 5% है। 5 जोड़ दो, फिर इसमें 5 जोड़ दो, फिर इसमें 5 जोड़ दो, फिर इसमें 5 जोड़ दो, और कितना करो, पूरा का पूरा 5 बार। 20 और 15 35, और यहाँ देखो 35 45 50, या फिर यहाँ पर इसका मेरे भाई कितना गुना, 5 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 550। अब ये बच्चों हमारे सामने क्या हो जाएगा, अमाउंट। ठीक है, आइए चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। तो जो हमारे सामने यहाँ पर ये 200 रुपए दिए गए हैं, यहाँ पर अगर ये अमाउंट की वैल्यू होती तो इसको 550 से भाग करते हैं, लेकिन ये तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, तो हम इसे 100 से भाग करेंगे। और हमें जो पता करना है वो क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये, तो जीवन में इस बात को हमेशा सीख लेना कि जिसका मान दिया गया होता है, जिसका मान दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, और जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं। आ जाओ, इसको इससे खत्म करोगे तो तुम्हारे सामने 1100 आ जाएगा, और 1100 आने का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी आंसर होगा। 1100 आने का मतलब क्या होगा, तो बी आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसके मन में काफी सारे आप लोगों के ये सवाल हो रहे होंगे, 100 ही क्यों लिए, क्यों 5 जोड़ते हैं, क्यों ये जोड़ते हैं। वो क्यों का मेरे भाई आप चक्कर में मत पड़ो। मैंने कहा ना कि इसकी गहराई इतनी है कि अभी आप उस गहराई में जाओगे तो फिर आपका और दिमाग खराब होने लगेगा। मैं जब जब इंस्टॉलमेंट पढ़ाता हूँ और जब जब इसकी गहराई में जाने लगता हूँ, फिर वहीं से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। फिर बाद में लोग कहते हैं अरे सर, बेहतर है कि ये गहराई हमें नहीं पता, जो हमारा कंसेप्ट है हमें वो समझना था, हम समझ लिए, और जैसे हमें क्वेश्चन बनाने थे वो समझ लिया, बात खत्म। तो बस इसी बात का आप भी ध्यान रखो, इतने गहराई में मत जाओ। अगर गहराई में जाना है, जिसको बहुत गहराई में पढ़ना है, तो आराम से यूट्यूब पर सर्च कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बाई आदित्य रंजन सर। तुमको यहाँ पर एकदम कह लो कि जीडी लेवल से लेकर के
और कैट लेवल तक का पूरा पढ़ा करके 2 ढाई घंटे का वीडियो हम डाल दिए हैं। तो अगर देखना होगा तो देख लेना, लेकिन कोई अर्थ नहीं है। आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी विषय हैं, आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो जो तुम्हारे सिलेबस का है। ठीक है, आ जाओ, इस सवाल को पढ़ो। यदि ऋण तुम्हारे सामने मेरे भाई कितना है, तो ऋण का जो दर है वो 5% है, और उसके बाद में यहाँ पर 6 वर्षों के अंदर में आपको ये पैसा देना है। तो 800 रुपए की मेरे भाई 6 किश्तें। 800 रुपए किसकी मान है? किश्त की मान है। तो कहा गया वो जो राशि है वो देखो। जाहिर सी बात है, अगर मानो कभी पहचान भी नहीं कर पाते हो कि क्या दिया है क्या पूछा है, तो अमाउंट जो होता है वो बड़ा होता है और ईएमआई यानी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो छोटी होती है। दिया गया मान छोटा है, पूछा गया मान बड़ा है। इसका मतलब जो दिया गया है वो हमारा इंस्टॉलमेंट है, और जो पूछा गया है वो हमारा अमाउंट है। तो ऐसे भी तुम पकड़ सकते हो, ऐसे भी तुम पता कर सकते हो। तो जो तरीका मैंने बताया, उस तरीके के हिसाब से पहले हमें लेना है 100, फिर उसमें हमें 5 जोड़ देना है 105, फिर 5 जोड़ देना है 110, फिर 5 115, फिर 5 120, फिर 5 125। और ऐसे में अगर हम देखेंगे तो पूरा पूरा 6 वर्षों का हिसाब किताब, 25 45 45 60 70 75। तो हमारे सामने 675 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 675 हो जाएगा। अब हमारे सामने जो दिया गया है ये 800 रुपये, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 100 का मान है, और जो पूछा गया है वो कितने का है? तो 675 का मान है। ठीक है, आप यहाँ देखो, तो आप यहाँ पर जब करोगे, 8 का 5 गुना 40 का 0 4 हाथ में, 8 सते 56, 4 60 का 0 6 हाथ में, 8 से 48 और 6 54। 5400 हमारे सामने होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। अब जैसे मैंने आपको ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, अभी आप एक आधा क्वेश्चन और भी देखो, आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। कौन सी 5 माही किस्त? अब देखो, इंस्टॉलमेंट के भी कई सारे प्रकार होते हैं। इंस्टॉलमेंट का प्रकार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए भाई साहब आपने कोई पैसा लिया, और आपने दुकानदार को ये कहा कि हम साल के अंत में तुमको ईएमआई देंगे। एक होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, एक होता है 6 मंथली, मत मारा करो, मुंह में जा रहा है, पढ़ाते वक्त में नहीं, पहले, ठीक है। स्प्रे मार दिया भाई साहब ने, बताइए। अब वो सीधा लग रहा है एकदम गले पे। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के भी कई सारे टाइप होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें, तो हम यहाँ पर आपसे ये बात करेंगे कि भैया बात ऐसी है, समझो। जैसे कई लोग क्या होते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट पे वस्तु को लेते हैं। कुछ लोग वहां पर क्या करते हैं कि हर 6 6 महीने पर इंस्टॉलमेंट देते हैं, और कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं कि भैया हम साल के अंत में जो है वो ईएमआई देंगे। ठीक है, तो आप अभी जितना भी ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ये सारा का सारा पढ़ रहे थे आप ईयरली वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपका बदलेगा। हो सकता है 5 5 महीने पर कोई इंस्टॉलमेंट दे, हो सकता है कोई 7 7 महीने पर इंस्टॉलमेंट दे, हो सकता है कोई 6 6 महीने पर दे। तो कैसा रहेगा? तो कौन सी 5 माही किस्त 94,500 रुपए के ऋण को इतने वर्षों में 12% की दर से चुका देगी? तो जब आपके सामने ऐसा आ जाए, 5 माही किस्त, 3 माही किस्त, 7 माही किस्त, फलाना माही किस्त, तो आप यहाँ पर कैसे निकालते हो? देखो, आप अगर मान लो यहाँ पर मैंने आपको एक रेट दिया, और मैंने आपको ये कहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये रेट आपके सामने मैं दे रहा हूँ कितने का? 12% का, ठीक है। और मैं आपको समय दे रहा हूँ 15 महीने का। मैं आपको समय दे रहा हूँ मेरे भाई 15 महीने का। आप मुझे यहाँ पर जो है 5 माही के हिसाब से बताओ कि 5 माही के हिसाब से कहानी क्या होगी। 5 माही के हिसाब से बच्चों बताना कि 5 माही के हिसाब से क्या होगी। एक मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जहाँ पर मैंने कहा कि रेट हमारे सामने कितने का होगा। तो बच्चों, रेट हमारे सामने जो होगा वो 12% का ही होगा। समय हमने आपको यहाँ पर दे दिया 21 महीने। क्या दे दिया मेरे भाई? यहाँ पर 21 महीने दे दिया। और यहाँ पर जो है वो बनेगा 7 माही। क्या बनेगा? तो 7 माही। क्या बनेगा मेरे भाई? यहाँ पर 7 माही के हिसाब से चीजें आपकी बनेंगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, फोन ही साइलेंट कर दे रहा हूँ मैं, ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी। आइए चलिए यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ तो देखिए, ठीक है। अब तीसरा वाला जो हमारे सामने होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो आर है वो आर हमारे सामने क्या होगा, तो आर हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, कि मान लेते हैं 12%। आर हमारे सामने क्या है, तो 12% है। और समय की बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 18 महीने है। समय को 18 क्या 24 महीने तुम ले लो, बस बात खत्म। अब समय तुम्हारे सामने 24 महीने, कुछ तुम 2 साल भी कह सकते हो। और यहाँ पर जो ब्याज है वो तुम्हारे सामने 6 माही है। तो यहाँ पर क्या होगा, और हमें सबका ईएमआई बनाना है। हमें इसका भी ईएमआई बनाना है, इसका भी ईएमआई बनाना है, इसका भी ईएमआई बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ईएमआई बनाने के लिए 2 स्टेप होते हैं। वो 2 स्टेप देखो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये, सबसे पहला जो स्टेप होता है मेरे मित्र यहाँ पर वो ये होता है कि अगर आपको ईएमआई बनाना है बनाओ, लेकिन ऐसे मान करके चलो कि वार्षिक के अलावा तुम्हें जो भी दिया जाता है वो मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, झूठे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रेट दिया गया वो झूठा रेट है, जो समय दिया गया वो झूठा समय है। आपको अपना रेट निकालना है, आपको अपना समय जो है वो मेरे मित्र निकालना है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो रेट भी है यहाँ पर वो भी झूठा है, और जो समय भी है यहाँ पर वो भी झूठा है। आपको अपना रेट निकालना है, अपना समय निकालना है, बस बात खत्म। तो अब अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा देखो ज़रा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी हम अपना रेट कैसे निकाले, देखो ये जो रेट होता है, ये जो रेट होता है ये कितने महीने का होता है, 12 महीने का। और तुम्हें जो रेट चाहिए 5 महीने के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पर जितने का मान होता है उससे डिवाइड करो, और जितने से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पता करना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो रेट कितना निकल करके आ जाएगा, 5%। रेट कितना निकल करके आ जाएगा, 5%। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे जो रेट दिया गया है गुरुजी, जो रेट दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर 12% जो दिया गया ना, ये 12 महीनों का रेट है। और मुझे 7 महीनों का चाहिए, तो मैं 7 से मेरे भाई क्या करूंगा, तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो रेट निकल करके आएगा वो कितना आएगा, तो 7%। रेट कितना निकल करके आएगा, 7%। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर भी रेट जो दिया गया है बच्चों वो कितना है, 12। तो मेरे भाई ये कितने का मान है, 12 महीने का मान है। ये 12% 12 महीने का मान है, हमें 6 का पता करना है, तो हम 6 से गुणा करें। तो रेट तो हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं। रेट जो है मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसे हम निकाल लेते हैं। अब बारी आती है समय की। जो रेट दिया था वो भी झूठा था, जो समय दिया था वो भी झूठा था। समय के बारे में हमें यहाँ पर क्या कहना है, जितने महीने होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, उतने महीने को तुम यहाँ पर जो है जिस महीने से दे रहे हो उससे भाग कर दोगे, तो कितनी ईएमआई तुम्हें देनी है या कितनी बार इंस्टॉलमेंट देनी है ये पता चल जाएगा। जैसे 5 महीने पर आपको ब्याज देना है भाई साहब, या ईएमआई देना है, तो 15 महीने में 5 5 महीने कितनी बार आएगा, 3 बार। यानी आपकी कितनी ईएमआई बनेगी, 3 ईएमआई बनेगी। तो इसीलिए इसको इससे भाग कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर पता चलेगा कि गुरुजी 3 बार क्या देना है, तो 3 बार आपको इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर देना है। यानी 3 इंस्टॉलमेंट आपके बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो समय है वो क्या है, 21 महीने है। और आपके सामने यहाँ पर जो है वो हर 7 7 महीने पर आपको देना है। यानी आपको कितनी बार देना है, 3 बार देना है। कितनी बार देना है, 3 बार देना है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो समय की बात करते हैं महीनों में, याद रखना साल में नहीं, महीनों में जितनी वैल्यू होगी और इसको भाग करना है इसके साथ में, तो यानी 4 बार देना है। अब मेरे भाई यहाँ पर अगर आप अब ईएमआई बनाओगे, तो अब ईएमआई कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ईएमआई ऐसे बनाओगे। पहला कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। अब रेट के जगह पर 12 लेंगे कि 5 लेंगे, तो भाई यहाँ पर 12 लेना होता तो 5 क्यों निकालते हैं, यानी रेट ये लेंगे। तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 105। फिर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कितनी बार बनाना है, कितनी बार बनाना है, 3 बार। इसलिए कितनी बार लिया, 3 बार। तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 315। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट की। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अमाउंट की। कल के दिन इसका मान देगा तो ये पूछ लेगा, ये देगा तो ये पूछ लेगा। तो अगर मैं आपको रिपीट करूं तो पहला, जो रेट दिया गया होता है 12 महीने का होता है, जितने महीने के हिसाब से निकालना है तो रेट निकाल लो। जो टाइम दिया गया होता है उसको जितने से कर रहे हो तो उसे पता कर लो। और यहाँ पर रेट भी आ गया, कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है वो भी आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही रेट 7% है और 3 इंस्टॉलमेंट है, पहला 100 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ दो 107, फिर 7 जोड़ दो 114, कुल मिलाकर के 321। ये आपके सामने हो गया इंस्टॉलमेंट, और ये आपके सामने हो गया अमाउंट यहाँ पे।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखोगे 6% के हिसाब से 4 बार, पहला 100 हो गया, फिर 6 जोड़ दो, फिर 6 जोड़ दो और फिर 6 जोड़ दो, तो हमारे सामने जो है यहाँ पर 400 मेरे भाई 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट, और ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, अमाउंट। क्या हो जाना है मेरे भाई, यहाँ पर अमाउंट हो जाना है। क्या हो जाना है, तो अमाउंट। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी 5 महीने वाली जो किस्त है इतने रुपए की ऋण को इतने वर्षों में चुका देगी। तो पहले यहाँ पर जो रेट आपको सामने दिया गया है वो कितना दिया गया, 12% आपको दिया गया है। ठीक है भाई, और जो समय आपको दिया गया है वो क्या है, तो इसको महीने में कन्वर्ट करो। एक सही 1/4, इसको महीने में कन्वर्ट करो। 4 एकम 4 एक 5/4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साल में। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर इतना साल है मेरे भाई। और इस साल को अगर हम देखें तो साल को महीने में कैसे बदलते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 1 1/4 हमारे सामने साल है। अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने इतना साल है, हमें साल को महीने में 4 एकम 4 एक 5/4 हमारे सामने साल हो गया। और अगर हम साल को देखेंगे तो महीने में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने साल है, इसको महीने में अगर बदलना है तो 12 से गुना करो। तो जब 12 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 महीना हो जाएगा। साल को कभी मेरे भाई यहाँ पर साल को महीने में बदलना है तो 12 से गुना करना होगा। तो कितना महीना, 15 महीना। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया है। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है, ये रेट है और ये है, और हमें जो देना है वो क्या हिसाब से देना है, तो हमें जो देना है वो 5 माही देना है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि सॉल्यूशन कैसे होता है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि रेट आप अपना खुद का निकालेंगे। जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर ये 12% है, वो 12 महीने के हिसाब से है, और हमें 5 माही का मतलब 5 महीने के हिसाब से निकालना है। तो रेट हमारे सामने इतना आ जाएगा। जो समय है मेरे भाई यहाँ पर, वो समय हमारे सामने क्या है, तो 15 महीने में 5 5 महीने के हिसाब से कितनी बार आपको देना पड़ेगा, तो 3 बार आपको ईएमआई देना पड़ेगा। अब आप बनाओगे अपनी इंस्टॉलमेंट। अब आप क्या बनाओगे, तो अपनी इंस्टॉलमेंट बनाओगे। तो मानो पहली इंस्टॉलमेंट 100 की, फिर 5 जोड़ दो 105, फिर 5 जोड़ दो 110, और कितनी बार, 3 बार, कुल मिलाकर के 315 हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई जैसे मानो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये कितने का मान है, 315 का। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पर सीधा व्हाट 5 मंथली पेमेंट, मतलब यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट का मान है वो हमसे पूछा गया है कि भैया जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का होगा। 315 से काटोगे 3 बार में, तो भैया तुम्हारे सामने आ जाएगा 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो यहाँ पर इनको देने दो, जो ये क्वेश्चन में दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना रेट यहाँ पर अलग निकालेंगे, आप अपना समय जो है वो अलग निकालेंगे। ठीक है, अपना रेट अलग निकाला आपने, अपना समय अलग निकाला, उसके हिसाब से आपने ईएमआई बनाई और इसके हिसाब से जो है आपने पेमेंट किया है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर और भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई क्वेश्चन 5 माही पर बन सकता है, कोई क्वेश्चन 7 माही पर बन सकता है, कोई क्वेश्चन 9 माही पर बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में आपको दिक्कत आएगी। मैंने ऑलरेडी मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको लेकर के बता दिया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हो गया वार्षिक किस्त। पार्ट नंबर 2 हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह की किस्तें। अब भाग नंबर 3 क्या होता है, सर इंस्टॉलमेंट भी आप दो तरह से लेते हो। जैसे एक होता है कि किसी दुकान पर आप गए और आपने वस्तु ले ली और आपने कहा कि जीरो डाउन पेमेंट, जिसको लोग कहते हैं जीरो डाउन पेमेंट, मतलब आपने बिना पैसे दिए आपने ये कहा कि जितने का भी सामान है ईएमआई पे बना दो, पहली ईएमआई अभी ले लो और बाकी ईएमआई तुम समय पे लेते रहना। जैसे मानो ये फोन, मान लेते हैं अपना कि ये फ़ोन है बच्चों। ठीक है, और ये फ़ोन है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ये फ़ोन है अपना, अब ये फ़ोन को या तो मेरे भाई मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, तो मैं ये कहूँगा मान लीजिए 1 लाख का फ़ोन है, 10-10 हज़ार के 10 ईएमआई बना लीजिए, पहली अभी ले लीजिए बाकी बाद में। तो इसमें मैंने कोई डाउन पेमेंट की नहीं की। ठीक है, तो एक तो ये होता है। दूसरा मेरे भाई कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ये फ़ोन लेने गया। अब जब मैं ये फ़ोन यहाँ दुकान पर लेने गया, तो दुकान पर लेने के बाद में अगर हम जाते हैं तो हम दुकानदार को कहते हैं जी जीरो पे कर दो, कहता है ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो पैसा दो हमको, 1 लाख का सामान लेकर के जा रहे हो तो कुछ तो पैसा दो हमको। तो मैंने कहा ठीक है भैया, 30,000 रुपया ले लीजिए और बाकी 70,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना दीजिएगा।
तो उसको कहते हैं डाउन पेमेंट, कि 30,000 की आपने डाउन पेमेंट की और बाकी 70,000 की आपने क्या लगवाई, तो 70,000 की आपने ईएमआई बनवाई। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आप ब्याज पूरा का पूरा 1 लाख पर लगेगा या 70,000 पे लगेगा? नहीं लगेगा ना। 1 लाख रुपए में से 30,000 तो आपने तुरंत दे दिए, तो यानी आपके ऊपर में लोन जो हुआ कितने का हुआ, 70,000 का ना। तो जो ब्याज बनेगा वो किस पे बनेगा, 70,000 पे। समझ में आ रहा है बात? कल के दिन यार एक बात बताओ, तुमने किसी बैंक से 10 लाख का लोन लिया और 2 लाख रुपए तुमने उसी समय की डाउन पेमेंट कर दी, तो बाकी जो ब्याज बनेगा वो किस पे बनेगा, 8 लाख पे बनेगा। लोग केसीसी भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो है, जो बचा हुआ पैसा होता है उस पर ब्याज बनता है, यानी वही होता है अमाउंट हमारे सामने। तो अगर हम देखें तो एक व्यक्ति 9,000 रुपए का एक टीवी खरीदना चाहता है, खरीदते समय में 2200 का भुगतान कर दिया है, और बाकी जो शेष राशि है यहाँ पर, उसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसे हम 1,400 रुपए की मेरे भाई यहाँ पर 5 किस्तों में मेरे भाई भुगतान कर रहे हैं। दर क्या होगा? अब ये होते हैं डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चंस। सिर्फ 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर में यहाँ पे। डाउन पेमेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट नहीं पता करना होता, ऑलरेडी कह दिया गया होता है कि इंस्टॉलमेंट कितना है। जो असल में पता करना होता है वो होता है रेट। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। अ मैन वांट टू परचेज अ टीवी ऑफ 9,000 की टीवी है, उसने 2,200 रुपए जो है उसी समय यहाँ परचेस कर दिया है, और रेस्ट अमाउंट को वो 5 किस्तों में देगा, और कितने में देगा, 1,400 में। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, सबसे पहले मुझे पता है तुम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे होगे। तुम लोग इधर ये कैलकुलेशन कर रहे होगे टीवी कितने की भैया, 9,000 की। पेमेंट कितना का किए थे, 2,200 रुपया। और उसके बाद में यहाँ पर जो है 1,400 का हम 5 किस्त दिए हैं, तो यहाँ पैसा ज्यादा तो नहीं दे दिए, अरे दिए हो ना। 14 बचे कितने, देखो 2,200 रुपये तुम्हारे सामने ये हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 7,000 रुपये। तो पेमेंट कितने की है, 9,200 रुपये। तो तुमने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा दिया है। और क्यों ना एक्स्ट्रा दो भाई, मैंने तो शुरू में ही ये बात, आज इंस्टॉलमेंट के शुरू में ये बात कही थी कि आप जितने का सामान लेते हो, आप कभी भी उससे पैसा ज्यादा देते हो। आप कभी भी उससे जो पैसा होता है वो क्या देते हो, ज्यादा देते हो। क्यों ज्यादा देते हो, नहीं तो दुकानदार आपको ईएमआई पे देगा ही नहीं, बोलेगा एक काम करो अभी तत्काल भुगतान करो ले जाओ। हम काहे लॉस हैं भाई, महंगाई डे बाई डे बढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, आज के समय में स्प्लेंडर की बाइक मानो 1 लाख में आती है, तो 4 साल बाद भी 1 लाख थोड़ी रहेगी। लेकिन तुमने क्या कहा, सामान ले लेंगे, पैसा हम देते रहेंगे, तो उसमें दुकानदार का क्या फायदा। दुकानदार का फायदा होता है जब उसको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा। तो इस बात को तो सबसे पहले मैंने सिद्ध कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर में, कि यहीं देख लो टीवी कितने की थी, 9,000 की। यहाँ पर इसने इतने की पेमेंट की, इतने की बनवाई, तो यानी उसको एक्स्ट्रा मिला है। कितना एक्स्ट्रा मिला है, 200 रुपये। तो दुकानदार को जब तक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा वो ईएमआई बनाएगा ही नहीं, वो तुमको इंस्टॉलमेंट पे देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब बात यहां पर आता है कि ये सवाल हमारा कैसे बनेगा। हमारे सामने जो वस्तु है वो हमारे सामने इतने की है। ठीक है, हम यहाँ पर इसमें डाउन पेमेंट इतने की कर देते हैं, और यहाँ इतने की इंस्टॉलमेंट देते हैं, और कितना देते हैं, 5। तो यहाँ पर ये जो रेट है वो कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो जो दुनिया आपको बताती है और जो बेसिक है, और दूसरा तरीका वो जो मैं आपको बताऊंगा, स्मार्ट अप्रोच। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से सीखते हैं, एकदम बेसिक यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम इसमें स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड ये कहता है कि तुम्हारे सामने जो वस्तु है मेरे भाई यहाँ पर, वो है तुम्हारे सामने 9,000 रुपए की। ठीक है, तुम्हारे सामने जो सामान है वो कितने का है, तो वो तुम्हारे सामने 9,000 रुपए का सामान है। इसमें से तुमने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया है, और डाउन पेमेंट यहाँ पर कितने का कर दिया है, तो 2,200 रुपए का तुमने कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, ये जो वस्तु होती है ये क्या होती है, ये होता है तुम्हारे सामने पैसा। इतने रुपए का सामान था, डाउन पेमेंट कर दी, तो लेफ्ट तुम्हारे पास में कितना हो गया, तो लेफ्ट तुम्हारे पास में मेरे भाई, इसमें से इसको घटा दीजिए तो बोलोगे 6,800 रुपए हो गए। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो, एक तरीके से आपको मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज लगना है वो किस पे लगना है, 6,800 पे। जो ब्याज लगना है वो किस पे लगना है, रिमेनिंग अमाउंट पे। जैसे 1 लाख में से 30,000 तुमने दे दिए, तो ब्याज कितने पे लगेगा, 70 पे। तो इसमें से इतना दे दिया तो ब्याज कितना लगेगा इस पे, तो पहला भाग ये निकालना होता है। दूसरा भाग जो निकालना होता है वो ये कि आखिरकार तुमको जो पड़ा वो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, वो बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी हमने तो यहाँ पर जो है वो कुल मिला करके 1,400 की 5 किस्तें दी हैं। आप समझिएगा, हमने यहाँ पर क्या दिया है, तो हमने 2,200 रुपये भी दिए हैं, और हमने यहाँ 1,400 की मेरे भाई 5 किस्तें भी हमने यहाँ पर दी है।
तो ये हमारे सामने हो जाता है 9200 रुपये। और हमने उसमें से लिया कितना था, 9000 का सामान लिया था। तो हमें जो पड़ा एक्स्ट्रा कितना पड़ा, 200 रुपये। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें ब्याज कितना पड़ा है। तो ब्याज को निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, ब्याज को निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। मानते हो फॉर्मूला सारे के सारे, कि भैया हमें जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या करना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का कैसे पता चला, तो अमाउंट का पता ऐसे चला कि आपने उसको इतने की अमाउंट दी और उसके बाद में 1400 की मेरे भाई 5 यहाँ पर किस्तें दी। और प्रिंसिपल आपका सामान कितने का था, तो 9000 का था। अगर आप यहाँ देखोगे तो 9200 में से 9000 घटा दो तो 200 रुपये का ब्याज है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, समझना होता है। तो पहली बात ये निकालना होता है ब्याज कितने का है। दूसरी बात ये निकालना होता है किसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्याज हमारा लगेगा। अब देखो होता क्या है, जैसे कल के दिन तुम मानो तुम किसी से 10 रुपए लेते हो भाई, और बदले में आपने उसको कितने रुपए दिए, 11 रुपए। आपने किसी से कितने रुपए लिए, 10 रुपए, और बदले में आपने एक एक रुपए कर करके आपने उसको 11 रुपए दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि एक व्यक्ति, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर किसी से 10 रुपए लेता है, लेकिन पेमेंट करते वक्त में यहाँ पर वो उसको 1 रुपए की 11 किस्तें देता है। तो कितना देता है, 11 रुपए देता है। तो तुम बता दो यहाँ पर, अच्छा ईएमआई पर इस व्यक्ति ने पैसा लिया था, तो तुम बता दो मेरे भाई यहाँ पर कि जो रेट है वो यहाँ पर क्या है। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का, बहुत फेमस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लिया कितना, 10, आपने दिया कितना, 11। कल के दिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी से तुमने 5 रुपए लिए हैं, ठीक है, और तुमने यहाँ पर एक एक रुपए की कितने किस्तें दी हैं, 6 किस्तें। तो यहाँ पर जो है किस रेट पर तुमने लिया है। अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि भैया आपने यहाँ पर 5 रुपए लिए हैं और यहाँ पर 1 रुपए की कितने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपए की 6 किस्तें आपने दी हैं। 6 किस्तों में कोई डाउन पेमेंट नहीं किया है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है बिना डाउन पेमेंट का और एक होता है डाउन पेमेंट का। ये बिना डाउन पेमेंट का है, पैसे आपने इतने लिए हैं, दिए आपने मेरे भाई इतने हैं, तो रेट आपके सामने क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या होता है, जो किस्त भी तुम दे रहे हो वो कैसी इंस्टॉलमेंट है, तुम मंथली कह लो, ईयरली, मंथली कह लो, मंथली मेरे भाई रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपने यहाँ पर जो है वो 6 किस्तें दी हैं, और कैसी दी हैं, मंथली आपने दिया है। यहाँ पर ये जो किस्तें हमारे सामने कैसी हैं, मंथली है। तो आपने 6 किस्तें जो दी हैं वो दी है मंथली। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने किसी से 5 रुपए लिए और एक एक रुपए की आपने किसी से 5 रुपए लिए मेरे मित्र यहाँ पे, और आपने एक एक रुपए की 6 किस्तें दी हैं। तो ये बता दीजिए यहाँ पर कि जो रेट होगा वो कितना होगा, जो रेट होगा वो कितना होगा। पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन में घुसना है। तो हम यहाँ पर पहले समझाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, किस रेट पर देते हैं। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे मान के चलो, आपने कितनी किस्तें दी हैं, 6। पता है क्यों, आपने पहली किस्त, देखो यहाँ पर पहली किस्त है ये, दूसरी किस्त है ये, तीसरी किस्त है ये, चौथी किस्त है ये, पांचवी किस्त है ये, छठी किस्त है ये। तो आप यहाँ पर क्या होता है, 5 रुपए के जगह पर ये 5 रुपए तो आपके निकल जाते हैं, और ये जो 1 रुपया होता है ना, ये सभी का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज होता है। क्या होता है, सभी का ब्याज होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। आपने कितने रुपए लिए थे, 5 रुपए लिए थे। तो यहाँ पर जब पहला इंस्टॉलमेंट आप नहीं दोगे तो पहले आप पे कितने पे ब्याज लगेगा, 5 रुपए पे ब्याज लगेगा। फिर उसमें से 1 रुपया आप दे दोगे, फिर अब ब्याज कितने पे लगेगा, 4 रुपए पे। फिर 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे दोगे, अब ब्याज कितने पे लगेगा, 3 रुपए पे। फिर 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट आप दे दोगे, अब ब्याज कितने पे लगेगा, 2 रुपए पे। फिर 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट आप दे दोगे, अब ब्याज किस पे लगेगा, 1 रुपए पे। फिर 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे दोगे, अब ब्याज किस पे लगेगा, 0 पे। तो आपने इंस्टॉलमेंट यहाँ कितनी दी है, तो बोलोगे गुरुजी 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट। लेकिन यहाँ तो 6 किस्तें दी गई हैं, मैं बताता हूँ। इसके ऊपर में ब्याज लगा, 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 ठीक है। यहाँ 0 के ऊपर में तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये सारा का सारा ब्याज मिल करके 1 रुपए के बराबर आता है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट आप ब्याज के रूप में देते हो, और पूरा मामला रफा दफा हो जाता है, नील हो जाता है। अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आप अगर यहाँ 5 रुपए लेते हो और एक एक रुपए की 6 किस्तें देते हो, अगर आप 5 रुपए लेते हो और एक एक रुपए की 6 किस्तें देते हो, तो वर्कआउट कैसे करता है। शुरू की 5 किस्तें मूलधन को चुकाती हैं, और जो अंतिम किस्त होती है वो ब्याज को चुकाती है।
ऐसे मान करके चलो। तो अब यहाँ पर ये तो पीछे का ब्लूप्रिंट है। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन करने का तरीका यहाँ पर क्या होता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले कहते हो प्रिंसिपल, मैंने पैसा लिया कितना है, 5 रुपए। फिर उसके बाद में आप कहते हो अमाउंट, मैंने यहाँ पर पैसा मेरे भाई दिया कितना है, 1 रुपए की 6 किस्तें, मतलब इतना। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे भाई जो ब्याज हमारे सामने आता है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ब्याज का मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी हमारे सामने 6 रुपए में से 5 घटा दीजिए, यानी 1 रुपए। ठीक है, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इससे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा। तो 1 रुपए हमारे सामने क्या है, तो हमारा ब्याज है। वो 1 रुपए हमारे सामने क्या है, तो ब्याज है। यानी हमें सामने जो है यहाँ पर इस टुकड़े से, इस टुकड़े से, इस टुकड़े से, यानी यहाँ पर कई सारे टुकड़े हैं। एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, और एक टुकड़ा ऐसे कर करके कई सारे टुकड़े, सारे टुकड़ों को मिला करके हमें क्या मिलना है, तो ब्याज मिलना है। और ये ब्याज किसके बराबर है, 1 के। अब ये ब्याज मिलता कैसे है वो देखो। तो सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पहले ब्याज आप पे किस पे लगेगा, 5 रुपए पे। रेट आपको पता है, नहीं पता है। टाइम यहाँ पर क्या है, 1 महीना। मंथली है ना, तो महीना, महीना 1 है, तो महीने को साल में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 12 से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। तो पहला जो ब्याज लगेगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आ जाओ, फिर अब ब्याज किस पे लगेगा, 1 रुपए देने के बाद 4 रुपए पे। तो 1 माइनस करने के बाद अब 4 रुपए पे 8% के दर से 1 महीने का ब्याज लगेगा। जैसे इसके ऊपर 1 महीने का ब्याज लगा, अगली बार तुमने इसमें से तुरंत यहाँ पर 1 रुपए दे दिए, तो अब तुम्हारा ब्याज जो लगेगा वो कितने पे लगेगा, 3 रुपए पे, 8% के दर से 1 महीने का। तो ये तुम्हारे सामने इसका ब्याज लगेगा। ऐसे ही तुम्हारे सामने 2 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा समझना, मैंने कहा ना मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, तो मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी मैं पूरा का पूरा बेसिक बता रहा हूँ, और इतने बड़े एग्जाम्पल को समझाने के लिए इतने बड़े एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा डेटा तुम्हें चाहिए होगा बताने के लिए। अब आप यहाँ पर पहले 5 रुपए पर ब्याज लगता है, एक देने के बाद 4 पे लगेगा, एक देने के बाद 3 पे, एक देने के बाद 2 पे, एक देने पे इतने पे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जब ये काम किया, ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करके मैं बना रहा हूँ। जब आप यहाँ पर ऐसा काम करते हो, तो उसके बाद में अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। हर एक जगह पर क्या कॉमन है पता है, पहली बात तो 12 करके नीचे से 1200 बना लेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आप यहाँ पर ये काम करोगे कि गुरुजी 12 इंटू 100 हमारे सामने क्या हो जाएगा पता है, तो 12 इंटू 100 गुरुजी 1200 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई 4 इंटू आर इंटू मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 1200। तो ये हमारे सामने सिलसिला चलेगा। तो अगर आप देखोगे तो हर किसी में जो कॉमन है, आर यहाँ भी 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 है, आर। तो हम क्या कर सकते हैं, आर को हम खींच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 12 इंटू 100, 1200 को भी हम यहाँ पर खींच सकते हैं। तो जब आर बटे 1200 कॉमन ले लोगे, आर बटे 1200 कॉमन ले लोगे, तो मेरे भाई अंदर में क्या बचेगा, बोलोगे इसके पास में क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इसके पास में यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगले के पास 3, अगले के पास 2, और अगले के पास 1। बात खत्म। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बचना है। अब हमारे सामने यहाँ पर ये चीज़ें बचनी है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे सामने हम देखेंगे तो ये कहेंगे ये हो गया। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, आर बटे 1200। अगर हम देखें 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ये कितना हो जाएगा, 15। अब अगर आप देखोगे बच्चों, तो ये 1200 को तुम उधर लेकर के जाओ, और यहाँ 15 को नीचे लेकर के आओ, और रेट देखो, 15 से काटोगे तो 8 बार में 120, 80%। तो रेट तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, तो 80%। रेट कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, अब मैं इसको और शॉर्ट में बताऊंगा, सेम क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा कि आप यहाँ पर इसको कैसे बना सकते। अभी मैंने इसको शॉर्ट किया ही नहीं था, अभी तो मेरे भाई यहाँ पर एज इट इज मैंने समझाया था। अब उसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिखता हूँ। आपने पैसे कितने लिए हैं, 5 रुपए। आपने जो सामने वाले को पेमेंट की है वो कितने की है आपने पेमेंट, 1 रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट किए हैं, आपने इतना किया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बस इतना लिखना है कि भैया हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 6 रुपए में से 5 रुपए गए, 1 रुपए। और आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप ये देखो, आपको यहाँ पर एक तरफ में ब्याज लेना है, ठीक है, दूसरी तरफ में आर बटे 1200, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट में ये चीज हमारे सामने कॉमन आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले ब्याज किस पे लगेगा मित्र, 5 रुपए। फिर उसमें से एक कम करो, फिर 4, फिर एक कम करो, फिर 3, फिर एक कम करो, फिर 2, फिर एक कम करो, फिर एक और कम करोगे, जीरो बन जाएगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1200, यहाँ पर हो जाएगा r इंटू 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, और 15 से काटोगे तो कितना 80। तो यहाँ पर आपके सामने देखो कितने लाइन में सॉल्यूशन आपका बन गया। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है, आप यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आप सभी लोग बना लोगे। कल के दिन मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर क्या लेता है, तो मेरे भाई 10 रुपए लेता है, और आप यहाँ पर क्या करते हो, सामने वाले को मेरे भाई यहाँ पर, या 10 क्यों ले रहे हो, आप 7 रुपए लेते हो, और सामने वाले को आपने 1 1 रुपए की मेरे भाई 7 किश्तें दी हैं, सामने वाले को 1 1 रुपए की आपने 7 किश्तें दी हैं। तो आप मेरे को बताओ कि जो रेट होगा वो हमारे सामने क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप बोलोगे गुरुजी पहले ब्याज निकालते हैं। यहाँ पर आपने पैसा 7 नहीं मेरे भाई 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 रुपए की 8 किस्तें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। ब्याज कितने का, 1 का। ब्याज कितने का, हमारे सामने 1 का। सबसे पहले यहाँ पर जो निकालना है वो ब्याज निकालना है। तो ये हमारे सामने ब्याज है, r/1200 हमारे सामने फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ब्याज हमारा किस पे लगेगा, 7 पे। एक कम कर दो 6 पे, एक कम कर दो 5 पे, एक कम कर दो 4 पे, एक कम कर दो 3 पे, एक कम कर दो 2 पे, एक कम कर दो 1 पे। हमारे सामने सीधा सीधा मेरे भाई हो जाएगा 1200, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 6 13, देखो 7 और 1 8, 8 16, और मेरे भाई यहाँ पर कितना, हालांकि बीच वाले का मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौके 28, तो यहाँ पर इसको 28 से मल्टीप्लाई, जोड़ दोगे तो भी इतना आना है, नहीं जोड़ोगे तो भी इतना आना है। आप यहाँ पर काटोगे तो बच्चों 4 से तुम्हारे सामने इतनी बार में और 4 से इतनी बार में, तो तुम्हारे सामने आएगा 300/7, और ये तुम्हारे सामने रेट हो जाएगा 300/7 होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, तो रेट निकल जाएगा। तो तरीका आपको पता है क्या निकालना होता है, तो ब्याज निकालना होता है। ठीक है, और ब्याज बराबर r/1200 इंटू इतना। ठीक है, यहाँ पर 1200 क्यों ले रहे हैं अनिशा सिंह, मैंने पीछे बता दिया था आपको। 1200 लेने का रीजन, जब 12 और 100 यहाँ पर आता है तो 1200 कॉमन हो जाता है। यहाँ पर अगर अनिशा आप देखेंगे तो 5 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और 12 इंटू 100 1200 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने 4 इंटू आर और बट्टे में क्या हो जाएगा 1200। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू आर बट्टे में कितना 1200। तो r/1200 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 क्या रहेगा, तो हर जगह से कॉमन रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब बेसिक बेसिक छोड़ो, बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया। इन क्वेश्चंस में तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इन क्वेश्चंस में तो सबसे पहले ये जो भी देंगे उसका आपको रेशियो लेना है। एग्जैक्ट वैल्यू भी ले लो या रेशियो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो दुनिया बताती है वो नहीं, अपने तरीके। रेशियो का मतलब 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ से काटो। अगर आप यहाँ काटोगे तो मेरे भाई 2 से काटोगे 45 बार में, 2 से काटोगे 11 बार में, और 2 से काटोगे 7 बार में। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा, जो तुमने टीवी उधार ली थी अब वो 9,000 की नहीं है, 45 रुपए की है। ठीक है, और इसके बदल में जो पेमेंट तुमने किया है वो मेरे भाई यहाँ पर कितने का किया है, तो पहले तुमने 11 रुपए कर दिए। ठीक है, यानी डाउन पेमेंट कर दी, और मेरे भाई 7 रुपए की तुमने 5 किस्तें दी हैं। तो यहाँ 7 रुपए की तुमने 5 किस्तें दी हैं, तो 35 और 11 कितना हो गया, 46 हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारे सामने ब्याज निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 46 में से मेरे भाई यहाँ पर 45 घटा दो, 1 रुपए का ब्याज। तुम्हारे सामने कितने का आएगा, 1 रुपए का ब्याज। तुम्हारे सामने कितना आएगा, 1 रुपए का ब्याज। अब ब्याज को इधर रखो, r/1200 को मेरे भाई यहाँ पर इधर रखो, और ब्याज लगाना शुरू करो। तो सबसे पहली बात, तुमने टीवी खरीदी थी कितने की, 45 रुपए की, 11 रुपए तुमने वही दे दिए थे। तो तुम्हारे ऊपर जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 34 पे। पीछे के जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उनमें कोई डाउन पेमेंट नहीं था, इसमें डाउन पेमेंट है। आप 45 रुपए की, आप 9,000 शब्द को गोली मार दो ना, आप भूल जाओ। 45 रुपए की टीवी लाए, 11 रुपए की डाउन पेमेंट की, तो ब्याज कितना लगेगा, 34। तो पहले ब्याज कितने पे लगेगा, 34 पे। तुम्हारी हर एक ईएमआई कितने की है भाई बताना, 7 रुपए की है। कितने की है, 7 रुपए की। तो अब इसमें से 7 रुपए कम कर दो, कितना हो जाएगा, 27। फिर इसमें से 7 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 20। फिर इसमें से 7 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 13। इसमें से 7 कम कर दो, 6। क्या और कम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बात खत्म। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रेट वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, कितना पैसा तुमने लिया था, कितना जगह पर दिया है,
ब्याज निकाल दो। इधर ब्याज आ जाता है, R/1200 आ जाता है। यहाँ डाउन पेमेंट करने के बाद में पहले इस पे हमारा ब्याज, फिर कम करने के बाद ब्याज, फिर कम करने के बाद, फिर कम करने के बाद, फिर कम करने के बाद। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर ये 1200 मेरे भाई यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 है, देखो यहाँ पर ये भी 40, ये भी 40, 80 और 20 हमारे सामने 100 हो जाएगा। तो अगर ये 100 हो जाएगा तो मेरे भाई सीधा सीधा जो रेट है वो हमारे सामने कितना परसेंट, 12%। रेट हमारे सामने कितना परसेंट, 12%। अब अगर आप यहाँ बोलोगे कि भैया आपने रेशियो क्यों लिए, आसान बनाने के लिए, क्योंकि बाद में जो संख्या इधर आती है वही संख्या उधर आती है और वो कट जाती है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी सूरत में नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यदि तुम समझदार हो और क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पे पहले मैं दे रहा हूँ 1.5 मिनट का वक्त, आप जल्दी से बनाओ। इतना तो काम कर लेना, जैसे यहाँ क्वेश्चन में मोबाइल फोन को 4400 के नगद या 2000 के भुगतान दे करके 1 महीने के बाद में 2440 का मेरे भाई यहाँ भुगतान देके खरीदा गया, किस्त में यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म। और अगर आप काटना चाहते हो तो आप यहाँ पर काट सकते हो, 4 से हमारे सामने 110 बार में, 4 से हमारे सामने इतनी बार में, और 4 से हमारे सामने 61 बार में। अब बाकी आप बना लो भाई, बना लो, जल्दी से बना लो, ठीक है, जल्दी से बना लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 34 कहाँ से है, मुझे पता था कि तुम लोग पूछोगे 34 कहाँ से है, इसीलिए हम नहीं मिटाए। 45 रुपए के सामान में 11 रुपए आपने तुरंत दे दिए, तो ब्याज किस पर बना, 34 पर बना, तो 34 वहां से आया, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे, देखो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कहोगे कि मोबाइल की कीमत कितने की है, तो 110 रुपए की है। लेकिन आपने लिए जो पेमेंट आपने इसके लिए की है वो कितने की, तो 50 रुपए की आपने डाउन पेमेंट की है, और साथ में 61 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट दिया है। 61 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट आपने दिया है, 111 रुपए। तो इस हिसाब से जो ब्याज आपका बना वो कितना बना, 111 में से 110 घटा दो, यानी 1 रुपए का ब्याज। इधर क्या रहता है, ब्याज रहता है, इधर क्या रहता है, R/1200 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होगा, क्या हम 110 को लेंगे, नेवर। मेरे भाई सामान मेरा कितने का था, 110 का था, उसमें से मैंने कितना डाउन पेमेंट किया था, 50 का, तो ब्याज मेरे पे कितने पे लगेगा, 60 रुपए पे। तो मैंने यहाँ पर कितने का ब्याज देना है, 60 रुपए पे। उसके बाद में यहाँ पर 60 रुपए पे मेरा लगेगा, अगला इंस्टॉलमेंट 61 का है, मतलब अगला कोई इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने एक इंस्टॉलमेंट दे करके मामला रफा दफा कर दिया। अगर मानो यहाँ 3-4 इंस्टॉलमेंट होते, मानो 6-6 रुपए के होते, 6 माइनस करते, फिर 6 माइनस करते, फिर 6 माइनस करते, फिर 6 माइनस करते, यहाँ पर आपका तो खाली एक ही इंस्टॉलमेंट है, यानी 60 रुपए के ऊपर में ब्याज लगना है। तो 60 रुपए के ऊपर में ब्याज लगना है, तो ये हमारे सामने 1200 है, और यहाँ पर R इंटू कितना है, 60 है। 60 का मेरे भाई देखोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, तो रेट हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो रेट हमारे सामने 20% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से कर लो तुम लोग यहाँ। मान लो कि भैया तुमने किसी से पैसे कितने लिए थे, तो आपने किसी से पैसे मेरे भाई 10 रुपए लिए थे, और आप यहाँ पर सामने वाले को क्या दे रहे हो, डाउन पेमेंट कर रहे हो। कितने की आपने डाउन पेमेंट कर दी, 3 रुपए की आपने कर दी। और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर आप जो है 1 रुपए की, आप यहाँ पर 1 रुपए की 8 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। या एक काम करो, 2 रुपए की, मेरे भाई आप 2 रुपए की कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। कितनी दे रहे हो, तो 4 इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पर दे रहे हो। चलो एक काम करो, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर रेट बताओ कितना होगा। अभी पता चल जाएगा यहाँ पर तुम्हें कितनी चीजें समझ में आई हैं, कितनी चीजें समझ में आ गई, अभी पता चल जाएगा। बताओ आपने कितने पैसे लिए, 10 रुपए, उसमें से कितना दे दिया था, 3, बचे कितने, लेकिन 7 के जगह पे आपने कितना दिया, 8। क्यों दिया, क्योंकि भैया EMI पे ले रहे हो। अब जल्दी से बताओ कैसे बनाओगे। तो आप यहाँ सीधा सीधा ये बात कहोगे, चलो पहले बनाओ, पहले पूरा पूरा तुम लोग ट्राई करो, पूरा पूरा ट्राई करो भाई, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई पूरा का पूरा बनाओ, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बनाओ। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पैसा हमने लिया है आपसे 10 रुपए, और जो हमने अमाउंट दिया है 3 रुपए की हमने डाउन पेमेंट करी है आपको, और उसके बाद में 2-2 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट करी है, मतलब 11 रुपए। तो इस हिसाब से जो मेरा ब्याज बनता है वो बनता है, 11 में से 10 गया तो 1 रुपए,
ठीक है। एक तरफ में ब्याज लिखेंगे, एक तरफ में R/1200 हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पैसा कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो, सामान तुमने कितने का लिया था, 10 रुपए का, और डाउन पेमेंट तुमने कितने की थी, 3 रुपए की, तो ब्याज किस पे बनेगा, 7 रुपए पे। तो यहाँ कितना आएगा, 7 रुपए। इसमें से कितना घटता है, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है, इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2 रुपए की है, तो इसमें से कितना घटेगा, 2, यानी 5, 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, बस बात खत्म। बस यहाँ पर मेरे भाई जो है वो बात खत्म। ठीक है, और यहाँ उतने ही पद आते हैं जितनी इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट होती है 4 पद आता है, 3 होती है 3 पद आता है, 2 होती है 2 पद आता है, 1 होता है तो 1 पद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ जो होता है मेरे भाई मुझे पता है, ऐसा ही निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, R/1200 लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत हो सकती है वो कहाँ, ये लिखने में और कितना घटाना है वो लिखने में। ये कहाँ से लिखते हो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल में से डाउन घटाने के बाद में जो आता है वो लिखते हो, और उसके बाद में कितना माइनस करते हो, उसके बाद में जितने रुपए की तुम इंस्टॉलमेंट भरते हो उतना माइनस करते हो। एक एक रुपए की इंस्टॉलमेंट एक एक माइनस करोगे, दो दो की इंस्टॉलमेंट है दो दो माइनस करोगे, तीन तीन की इंस्टॉलमेंट है तीन तीन माइनस करोगे। अब आप यहाँ देखो, तो आप यहाँ कहोगे गुरुजी हमारे सामने क्या हो गया, तो 1200 हो गया, और यहाँ पर 7 3 10 5 15 और 1 16 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा सीधा काटिए, 16 से मेरे भाई 7 बार में 112, और 16 × 5 = 80 हो जाएगा, तो रेट हमारे सामने कितना हो गया, 75% हो गया। रेट हमारे सामने कितना हो गया बच्चों, 75% हो गया। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो इस तरह से आपका होता है पूर्ण रूप से साधारण ब्याज खत्म। और जब ये नई वाली एडिशन वाली किताब जब आपके पास में आएगी, उसके अंदर में यहाँ पर आपका 53 54 55 इसी के ऊपर में क्वेश्चन होगा, और जब होगा तो मेरे भाई यहाँ पर आप इसको बना लीजिएगा। नई वाली किताब अभी बस आ जाएगी, 2 3 दिन और है, 9 तारीख को आ जाएगी, 9 तारीख को रात 8 बजे। ठीक है, 9 तारीख को रात 8 बजे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा होता है खत्म, और पूरा साधारण ब्याज आज हमारी तरफ से और उसका इंस्टॉलमेंट जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, तो सोमवार को हमारा जो क्लास होगा, कल कोई क्लास नहीं होगा, कल मैं नहीं हूँ, तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ, शहर से बाहर हूँ, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो कल और परसों 2 दिन मेरी तरफ से आपको पूरा पूरा रिलैक्स है। इसमें करना है आपको रिवीजन, जितना हो सकता है उसमें करना है आपको बच्चों रिवीजन। ठीक है, जिसका बैकलॉग बाकी है वो अपना बैकलॉग खत्म करेगा, जिसका रिवीजन है वो अपना रिवीजन खत्म करेगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो भी है आपका मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सोमवार को क्लास लगेगी, तो सोमवार को परसेंटेज हम लोग खत्म करेंगे, और मंगलवार से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। सैटरडे और संडे 2 दिन है, पूरा रिवीजन कर लो। मंडे को मैं परसेंटेज खत्म करा दूंगा, तो उससे तुम्हारी चीजें जो बाकी हैं वो हो जाएंगी, और उसके बाद में मंगलवार से हम लोग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, तो बढ़िया से कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं कि सेशन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कहीं पर कोई इशू की बात नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ चलो, तो मेरे भाई मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।